दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी ऊट पटांग। बाथरूम के दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। भाभी भाभी कहाँ रह गई? चलो ना, भाई साहब बुला रहे हैं। ये गीता भी ना बहुत ही जल्दी मचाती है। अब कोई बाथरूम में आएगा तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। और हमारे बुजुर्ग कहते थे कि किसी के रहन सहन की असली जानकारी लेनी हो तो उसके बाथरूम से अच्छी जगह नहीं होती। अरे ड्राइंग रूम तो सभी साफ रखते हैं। और आखिर हम तिवारी जी के घर उनकी बेटी के रिश्ते की बात करने ही तो आए थे। अब पूरी बात तो कोई बताता नहीं है, पर ये जीवन भर के रिश्ते संजोग पे तो नहीं छोड़े जा सकते ना। अरे थोड़ा बहुत तो अपनी आंखें खुली ही रखनी पड़ती हैं, क्यों है? और मेरी देवरानी गीता ना बहुत ही सीधी ना बुद्धू समझ लो, पर मैं ऐसी नहीं हूं। बीए पास हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और वो भी इंग्लिश मीडियम। और सब शादियां भी मैंने ही कराई। और तो सारे रिश्ते खूब ठोक बजा के किए थे। 3 देवर और 2 नंदों की शादियों की है, और सब A1। पर वो ऐसे ही ड्राइंग रूम में बैठकर नाश्ता और खाना खाकर और मुस्कुरा के हेलो हेलो करके नहीं होता। अरे थोड़ा खुफिया कार्रवाई करनी पड़ती है। हाँ, और एक इस गीता को देखो, भाभी भाभी। नॉनसेंस। मैं बाथरूम से निकलकर उनकी रसोई के रास्ते से होते हुए ड्राइंग रूम में वापस पहुंची। सामने सोफे पर शिखा शरबत पी रही थी। 8 साल की है, पर अकल में अच्छों को पीछे छोड़ सकती है। उसके पास ही अज्जू लड़कियों की तरफ कनखियों से देख रहा था। अज्जू, अरे वही अपनी गीता का बेटा जिसके रिश्ते की बात चल रही थी। और वो लड़की, अब क्या कहूं, मुझे तो आजकल के फैशन समझ ही नहीं आते। ये लंबे लंबे नाखून, लाल नेल पॉलिश और लाल ही लिपस्टिक। ऐसा लग रहा था माँ चंडी अभी अभी किसी का सीना चीर कर खून पी के आई हूं। पर मैंने उससे मुस्कुरा के पूछा, बेटा तुझे क्या शौक है? वो कुछ कहती इससे पहले ही उसके पापा बड़ी शान से बोले, अब बिटिया को खाना बनाने का बहुत शौक है बहन जी। आज का सारा खाना इसने अकेले बनाया है। और हाँ, अपनी माँ और भाभी को रसोई में आने ही नहीं दिया। बोली मैं अपने आप कर लूंगी। चाइनीज खाना बनाने में वक्त ही क्या लगता है। करके हंस दिए। क्या समझते थे हमको? है? हम कोई ऐसे वैसे बुद्धू टाइप के दिखते हैं क्या? मैंने कहा, हाँ भाई साहब, ठीक ही कहा बिटिया ने। क्या टाइम लगता है, अब फोन उठा के नंबर ही तो घुमाना था। नंबर मतलब? वो अनजान बनने का नाटक करने लगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, लिटिल चाइना का। अरे वहीं से मंगाया ना आज का खाना। अरे रसोई में अभी भी खाली डब्बे सजे हुए हैं। खैर, खाना तो बहुत ही लाजवाब था। अब तो उनका चेहरा ऐसा सफेद पड़ गया जैसे उन्होंने भूत देख लिया। गीता मेरी तरफ देखे, मैं अज्जू की तरफ, और वो बेचारा ऐसे देख रिया था जैसे किसी ने उसके हाथ से रसगुल्ले की प्लेट ऐन तब ही छीनी हो जब वो उसको उठा के खाने वाला था। खैर, उसके बाद तो रिश्ता होना ही नहीं था। कार में बैठते हमारे पति परमेश्वर गुस्से में बोले, तुम भी जगह नहीं देखती हो, कुछ भी बोल देती हो। अरे आजकल कौन सी लड़की खाना बनाना जानती है, और ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लो जी, ये हम ही समझा रहे हैं ना। तो हमने कब कहा था कि हमको अपने चाइनीज रेस्टोरेंट के लिए कुक चाहिए है? काहे झूठ बोले जा रहे थे उसके पिताजी? है भाई, कह देते हमारी बेटी को खाना वाना बनाना नहीं आता, तो हम उनकी सच्चाई की ज्यादा कदर करते कि नहीं है? बोलो बोलो। जब गीता को देखने गए थे तो उनके पिताजी ने साफ साफ कह दिया था कि हमारी लड़की थोड़ी सीधी है, सिलाई कढ़ाई का या खाना बनाने का कोई शौक वौक नहीं है उसको। तो तब भी हम उसको ब्याह के लाए कि नहीं है? अरे सच्चाई की कदर करते हैं हम, सच्चाई की। हाँ, और एक बात और, आई नो फ्लाइंग बर्ड, उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं। गीता चुप बैठी थी और अज्जू अभी भी फटे हाल पायजामा जैसा मुंह बना के बैठा था। समझ जाएगा, आखिर शादी जैसे रिश्तों में हर छोटी बड़ी बात सोचने का हम बड़ों का ही तो फर्ज है कि नहीं? और अक्लमंद बड़ों में हमारे सिवा और है ही कौन? हमारी सास को भी सिर्फ हमारी समझ पे भरोसा था शुरू से। अरे वो हुआ यूं कि हमारी शादी के कुछ दिनों के बाद एक टेलीग्राम आया था। हाँ, तार बोलते थे जिसको, वही।
हमारी सास की सास उन दिनों बहुत बीमार थी, तो तार देख के हमारी सास ने समझ लिया कि उन्हीं की खबर आ गई है, हैं? फिर क्या था, सब बहुओं को इकट्ठा किया, बिछौना नीचे बिछाया और पंडित को बुलवा के सारी तैयारी शुरू करा दी। सब बहुएं खट खट उनके इशारे पे बिछौने बिछाए चली जा रही थी। हमने देखा कि तार तो किसी ने पढ़ा ही नहीं। धीरे से कहा, अम्मा जी तार में लिखा क्या है? वो बोली, इंग्लिश में होगा, यहाँ कौन पढ़ना जाने हैं, पर तार को यूं ही तो नहीं भेजता ना बहू। हमने चुपचाप जाके तार खोला और पढ़ा। दूर के रिश्ते के चाचा जी के गुजर जाने की खबर थी। खैर, और जो हुआ सो हुआ, पर उस दिन से हमारी सास ने हमको सबसे समझदार बहू का मेडल पहना दिया। बड़ी जेठानी थी, छोटी देवरानियां भी थीं, पर उनको सिर्फ हमें पे भरोसा था। सबसे कहती, हमारे बहू इंग्लिश पढ़ना जाने हैं, इससे ज्यादा समझदार हमारे घर में कोई नहीं है? खूब मस्त धाक जम गई उस दिन हमारी। और उस दिन से सारे परिवार का हम ही ध्यान रखते थे। हमारे देवर देवरानियों को तो ये खुद नहीं पता था कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। अरे वो तो हम ही आंख कान खुले रखते और इनके माँ बाप को भी चौकन्ना रखते थे। आज भी कुछ ऐसा ही करने वाले थे। हाँ, परिवार की पूरी जिम्मेदारी हम ही पे तो है। अरे हमारी देवरानी गीता यूं तो है BA पास, पर अकल से है बिल्कुल खल्लास। हमारे घर में पहली मंजिल पे रहती है, पर उसकी अपनी पहली मंजिल खाली है। हाँ, हम सब की रसोई नीचे हमारे घर में है, तो सभी पूरा दिन नीचे ही रहते हैं। उस दिन अपनी बड़ी बेटी दिव्या से बहस कर रही थी, इतनी बड़ी हो गई है, थोड़ा घर के काम में हाथ बटाया कर। दिव्या बोली, मैं कॉलेज से थक के आई हूँ, मुझे नहीं करना कोई काम। मैं रिक्शे से उतर के आंगन में बैठी ही थी जब दोनों माँ बेटी की बहस की आवाज आई। अरे गीता, इधर तो आ। वो और दिव्या वैसे ही झड़पते हुए आ गई। मैंने न कोई इफ की न बट, बस सीधे सफा चट। क्यों रे दिव्या, आज कौन से कॉलेज गई थी तू? वो बोली, क्यों ताजी ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैं भी ऐसी वैसी बुद्धू टाइप की तो हूँ नहीं है, साफ बात करती हूँ। सुबह मैं शर्मा जी को देखने अस्पताल जा रही थी बेटा। रिक्शे से मैंने तुझको और तेरे दोस्तों को पिक्चर हॉल में जाते देखा था। क्या पिक्चर लगी है वहां? हाँ, इश्क और जुनून है? गीता की तो आंखें फटी रह गईं। और दिव्या, वो मुझे ऐसे देखे जा रही थी जैसे सब्जी वाला देखता है ना, जब मैं उसको कम तोलते हुए पकड़ लेती हूँ। कलरफुल हैंड्स, रंगे हाथों, बिल्कुल वैसे। पर मैं कहाँ रुकने वाली थी। है बेटा, एक बात तो बता, आजकल बैंकों में तो आधार कार्ड मांगते हैं, वहां कोई कार्ड वार्ड नहीं मांगते क्या? वहां तुम जैसे कुंवारे बच्चे अकेले चले जाए क्या? ना, तुम्हारी जैसी लुगाई और घर के सारे बड़े बूढ़ों को साथ लेके जाएं। ये पीछे से तुनक के बोले, मेरे सजीले सांवले, हर वक्त मेरी बेइज्जती को उतावले। ये क्या जाने, अरे मैं भी इन्हीं की तरह आंखें बंद करके बैठती और हर बात पे सोचती कि चलने दो भाई, जैसा चल रहा है। व्हाट गोज ऑफ माय फादर, मेरे बाप का क्या जाता है। तो इतना बड़ा परिवार ना संभलता, सबका ध्यान रखना फर्ज है मेरा। और सच्चाई की कदर करती हूँ, जी हाँ, सिर्फ सच्चाई की। और यही मैं शिखा को भी सिखाती हूँ। अरे वैसे तो मुझे अपने परिवार में सभी से बहुत प्यार है, पर गीता की छोटी बेटी शिखा कुछ ज्यादा ही प्यारी है। उसका नाम भी मैंने ही रखा था, शिखा। 8 साल की हो गई है, पर अभी भी मेरे साथ ही सोती है। मेरे पास आके बोली, ताई जी, दिव्या दीदी रो क्यों रही है? मैंने उसको पुचकारा, सिखू, झूठ बोलने वालों को रोना ही पड़ता है, सच बोलो, सुखी रहो। अच्छा ताई उठो ना, तुम्हारी शादी की एल्बम देखनी है, वो निकाल के दो ना। मेरा हाथ खींचते हुए बोली। कई दिनों से उसको एल्बम देखने का शौक चढ़ रहा था, मैं रोज ही टाल रही थी। अभी नहीं, संडे को दूंगी, प्रॉमिस। उसने आंखें बड़ी करके कहा तो मैंने सर हिला दिया। अभी मुझे फुर्सत कहाँ थी, मेरे सामने एक और जरूरी काम था। घर के बड़ों के भी बतेरे काम होते हैं, मेरे तो खैर खत्म ही नहीं होते थे। राम भरोसे। मैंने अपने खाना बनाने वाले को आवाज दी, अगले हफ्ते चलना मेरे साथ अस्पताल। वो वही मेरे सामने बैठ गया। क्यों मार्किन? ले, अब ये भी मैं बताऊं, तुम्हारी बीवी फिर इमली खा रही है। हम तुम्हें कहे थे 4 बच्चे हैं तुम्हारे, अगला हुआ तो तुम्हारा ऑपरेशन करा देंगे।
उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे नहीं मालकिन, ऐसी कौनो बात ना है। चटोरी है जवान की, वैसे ही खात रही होगी। अच्छा, क्या इसको हम शकल से ऐसे बुद्धू टाइप दिखते हैं? ऐसी बात है तो कसम खाओ। वो हाथ जोड़ के बोला, अरे मालकिन, आप तो वैसे ही शक पे कसम खिला रही हैं। पर हम भी ऐसी वैसी टाइप के तो है नहीं है। बीए पास हैं, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो भी इंग्लिश मीडियम में। बिना भुट्टा छीले मकई के दाने गिनवा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल सही। जी हाँ, हमारी पैनी नजरों से कुछ छिप नहीं सकता। ये राम भरोसे क्या चीज है। ले गए उसको अस्पताल। उसकी बीवी आज तक एहसान मानती है हमारा, है नहीं तो। पर गीता उल्टा हमें ही समझाने लगी। हमें? भाभी जी, आप भी ऐसे पीछे पड़ जाती हो। अब गया ना वो राम भरोसे 15 दिन की छुट्टी पे, क्या फायदा हुआ? अब हमको चूल्हा फूकना पड़ेगा। ले जी, भलाई करना ऐसा हो गया है कि कम बफेलो एंड स्लैप मी। आ बैल मुझे मार। खैर, ऐसी बातों से घबरा के मैं कहाँ पीछे हटने वाली थी। अगले दिन संडे सुबह का समय था। अज्जू के पापा, हमारे देवर, अरे लाला बुलाते हैं हम उनको, गुस्से में हमारे सामने बैठे हुए कुछ बड़बड़ा रहे थे। क्या भाभी, आपकी वजह से अज्जू का इतना अच्छा रिश्ता छूट गया? अरे क्या हुआ अगर लड़की वालों ने कुछ बढ़ चढ़ की तारीफ कर भी दी तो? सब करते हैं, और थोड़ी तो पहचान लोगों की हमको भी है भाई। भले लोग हैं, लड़की भी अच्छी लग रही थी। अच्छा, ये लाला हमें समझा रिया है? हमें? लाला, अब हमारा मुंह मत खुलवाओ। तुम्हारे लोगों की पहचान की बात ना ही करें तो अच्छा है। जब पहली बार गीता के घर गए थे तो उसकी माँ पसंद करके आए थे कि नहीं? बोलो। बार बार बोले जा रही थे, भाभी वो गुलाबी साड़ी वाली लड़की हमको पसंद है। क्या? लाला चुप, जैसे स्मेल्ड स्नेक, सांप सूंघ गया हो। अरे हमसे क्या छुपा था भाई, एक एक की बखिया उधेड़ सकते थे, हैं? पर उधेड़ते नहीं थे। वो क्या है ना, हमारा दिल बहुत कोमल है, बिल्कुल बच्चे जैसा। लेकिन परिवार में हमसे सब खुश हुआ ऐसा कहाँ होता है? औरों की तो छोड़ो, हमारा भतीजा अज्जू अभी भी मुंह लटकाए बैठा था। क्या ताई, ऐसे तो तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आएगी। हम के सारी उम्र कुंवारे ही बैठे रहेंगे। अरे नहीं, मैं उसे पुचकारते हुए बोली, तेरे लिए सबसे प्यारी दुल्हन लाऊंगी, देखना। शिखा मेरा हाथ खींचकर बोली, ताई तुम्हारी शादी की एल्बम दिखाओ ना, तुमने प्रॉमिस किया था। हाँ हाँ चल। कमरे में आकर उसे एल्बम देकर मैंने कहा, शिखू, एल्बम देखकर इसी अलमारी में वापस रख देना। शिखा के ताऊजी वहीं बैठे थे। बोले, अरे अज्जू को ये रिश्ता बहुत पसंद है, चल के एक बार फिर बात कर लेते हैं। मैं कुछ कहती इससे पहले शिखा बोली, ताई तुम्हारा नाम सरोज शर्मा था क्या? मैं बोली, हाँ, तू नहीं जानती अपनी ताई का नाम? तो ये तुम्हारा सर्टिफिकेट है, तुम्हारे एल्बम में था। कौन सा सर्टिफिकेट? अरे जरा देखना तो। मैंने शिखा के ताऊजी को कहा। कागज देखकर वो बोले, तुम्हारा कॉलेज का सर्टिफिकेट है, माता सुंदरी विश्वविद्यालय। पर तुम तो बोली थी कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी की इंग्लिश मीडियम से बीए पास हो। हैं? ले बफेलो गॉन इन वाटर, और वो भी पूरी की पूरी। हाय री मेरी किस्मत, ये मेरे कबाड़ीपन ने मेरा कबाड़ा कर दिया। कोई पुरानी चीज मुझसे फेंकी ही नहीं जाती, और आज इसी आदत ने मुझको डुबो दिया। मैं माथा पकड़ के वहीं बैठ गई। शिखा के ताऊजी जोर जोर से हंसने लगे। वाह, तुम तो इतने सालों से हमारा ही उल्लू बनाए जा रही हो, हैं? क्यों? हम तो दुनिया जहान में यही शेखी बगाड़ते रहे कि भाई हमारे घरवाली तो बहुत चटक है, हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पास है, वो भी इंग्लिश मीडियम में। हाँ, मैंने इधर उधर देखा, धीरे से बोली, वो क्या था ना कि रिश्ते के टाइम बाबूजी ने ऐसा बोल दिया था, तो अब हम उनकी बात की मर्यादा कैसे नहीं रखते। शिखा हम दोनों को देख रही थी। मेरा तो दिल ही बैठता जा रहा था। एक बार फिर हंसी की आवाज आई। हाँ, वही थे मेरे पति परमेश्वर, रावण सा अट्टहास करते हुए। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ये दिन आएगा।
जब हम तुम्हारे घर गए थे तो कैसे तुम्हारे बाबूजी बार बार डींग मार रहे थे, मेरी बेटी कैन टॉक इंग्लिश, कैन वॉक इंग्लिश है। बेचारी हमारी अम्मा यही सोच के खुश होती रही कि मेरे बेटे की शादी किसी बिलायती मेम से हो रही है। करके हंसने लगे, पर मुझे तो हंसी आई ही नहीं। लग रहा था कि धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मती मारी गई थी मेरी, जो ये सर्टिफिकेट संभाल के रखा था। मेरी बनी बनाई इज्जत के चीथड़े हो गए थे। बाबूजी को लगा था कि तुम लोगों को इंग्लिश मीडियम बहू चाहिए। मैं फिर धीरे से बोली तो वो हंसते हुए बोले, अरे काहे, हम थोड़े बोले थे कि हमको अपने इंग्लिश स्कूल चलाने के लिए मास्टर नहीं चाहिए। सच बता देते, हम भी सच्चाई की कदर कर लेते हैं। ही वॉज फ्लाइंग माई जोक। मेरी हंसी उड़ा रहे थे। खैर, अब मैं कर ही क्या सकती थी। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल उठ रहे थे। थोड़ी देर पहले मैं सीता थी और धरती फटने का इंतजार कर रही थी। अब मैं द्रौपदी थी। चीर पे चीर के चीथड़े उड़ रहे थे और मेरे दिमाग में गाना चल रहा था, इस दिल के टुकड़े हज़ार हुई, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। बड़ी जिल्लत टाइप की महसूस हो रही थी, पर शिखा के ताऊजी तो पूरे मजे ले रहे थे। तो ससुर जी ने तुम्हारी शादी के टाइम झूठ बोला था हमसे, हैं? वो भी इतना बड़ा, और तुमने कुछ नहीं कहा। मैं चुप रही। अरे बाद में बता दिया होता, पर तुम तो खुद भी इसी बात पे इतराती रही हैं। क्यों? ससुर जी बोले तो ठीक, पर बेचारे अज्जू के होने वाले ससुर ने एक इतना छोटा सा झूठ बोला तो वो गलत है। शिखा बोली, ताई जी ने झूठ बोला क्या? मैंने आंखों ही आंखों में इनसे गुहार की कि प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी लाज अब आपके हाथ में है, बचा लो। अगर घर वालों को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ताऊ जी बोलो ना। शिखा ने इनका हाथ खींचकर पूछा तो मैंने उससे कहा, शिकू बाहर देख, क्या कुल्फी वाले की घंटी बज रही है, जा अपने लिए कुल्फी लिया। उसके जाते ही फिर मेरे रावण अवतार पति हंसने लगे। बोले, अच्छा तो अज्जू की ताई, अब बताओ तिवारी जी की बेटी से अज्जू की बात पक्की की जाए। मैं चुप रही। आगे से सोच के बोलने में भलाई थी। अब इनके हाथ ब्रह्मास्त्र जो लग गया था, वो फिर जोर से हंसे। बोले, और तुमने ही बात वहां बिगाड़ी थी, अब तुम ही वहां बात ठीक करोगी क्यों? हाय रे जुल्म, और वो भी ऐसे ऐसे। मेरी आंखों के सामने तिवारी जी का चेहरा आ गया, मूंछों पर ताव देता हुआ। कितनी शान से सर उठा के निकली थी मैं वहां से। अब क्या मुंह लेके वापस जाऊंगी और क्या कहूंगी कि तुम्हारे झूठ बोलने के बावजूद हमको ये रिश्ता मंजूर है? कैसे कहूंगी, कैसे कैसे? मैंने एक आखिरी कोशिश की, कहा, सुनो, मैं उससे भी अच्छी दुल्हन ढूंढ के लाऊंगी अज्जू के लिए, आप देखना तो। ना, अज्जू को वही लड़की पसंद है। अब बोलो, कब बात करने चलोगी? कल चलें? मैंने एक ठंडी सांस भरी। ठीक है, कल ही चलते हैं। शिखा कुल्फी लेकर वापस आ गई और ताऊजी के हाथ में मेरा सर्टिफिकेट देखकर बोली, ताई जी से एल्बम के साथ अलमारी में वापस रख दूं? अरे ना बेटा, इसको तो मैं फ्रेम करवा के अपनी तिजोरी में रखूंगा, बहुत कीमती है ये। हंसते हुए फिर बोले, मेरे सजीले सांवले, मेरी बेइज्जती को उतावले। घर की तिजोरी? मेरे मन में उम्मीद की किरण जागी। नहीं, बैंक की। सर्टिफिकेट हाथ में नचाकर हंसते हुए मेरे पतिदेव बोले, इस बार ये सर्टिफिकेट मेरे हाथ लगा ना तो फाड़ ही दूंगी। मैंने तय कर लिया है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? चलो छोड़ो, जाने दो। आज की भला तो टली, कल की कल देखूंगी। अभी तो चल के अज्जू को खुशखबरी देती हूँ। अज्जू, अज्जू। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।